यूपी में इस वक्त सबसे ज्यादा लड़ाई सवर्ण और दलित वोटों के लिए हो रही है, क्योंकि सवर्ण देखिए कि बीजेपी से नाराज दिख रहा है तो विपक्ष इसमें मौका देख रहा है। उधर बीजेपी ये सोच रही है कि सवर्ण उसे छोड़कर कहां जाएंगे, आएंगे तो बीजेपी के साथ ही। बीजेपी का फोकस दलित वोट पर है, क्योंकि मायावती कमजोर हो चुकी हैं। बीजेपी ये चाहती है कि दलित वोट उसे मिल जाए, जिससे कि यूपी चुनाव में बेड़ा पार हो जाए। उधर विपक्ष का फोकस जो है वो पीडीए यानी कि ओबीसी, दलित, मुस्लिम वोटों पर है, जिससे कि 2024 में बीजेपी को टक्कर दी गई थी। अब इसमें अगर सवर्ण जो है वो खास तौर पर ब्राह्मण जुड़ जाएंगे तो फिर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी। इसलिए बीजेपी और उसके सहयोगी दल सरकार के कामकाज को गिनाते हुए जातिगत समीकरण साध रहे हैं। उधर विपक्ष भी हर सीट पर सियासी गणित बैठा रहा है। यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन तय माना जा रहा है और ऐसे में गठबंधन में यूपी चुनाव में जातिगत समीकरण मजबूत करने के लिए नया प्लान बनाया है। कांग्रेस और सपा ने यूपी में समाजवादी और अंबेडकर विचारधारा की धार को देने के लिए युवाओं को जोड़ना शुरू किया है। इन युवाओं को अलग अलग इलाकों में जिम्मेदारी दी जा रही है, जिससे कि पीडीए को हिट नारे को मजबूत किया जा सके। सपा और कांग्रेस ने कई दलित युवाओं को सामान्य सीटों का प्रभारी बनाकर नया दांव भी चला है। इससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो परंपरागत वोट है वो जुड़ेगा, साथ में जो लोग बीएसपी से खिन्न हैं, वो भी मायावती को कमजोर मान चुके हैं, वो भी इन्हीं के साथ जुड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दलित वोट बैंक लगभग 21 से 22% है, जो मुख्य रूप से जाटव लगभग 11 से 14% और गैर जाटव पीसी, कोरी, वाल्मीकि आदि लगभग जो है 8 से 10% जातियों में बटा हुआ है। बहुजन समाजवादी पार्टी यानी कि बसपा की अगर बात की जाए तो उसके कमजोर होने के बाद भाजपा और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच इस अहम वोट बैंक को अपने पाले में लाने की होड़ भी हो रही है। कभी मायावती की अगुवाई में बसपा का दलित वोट जो है पर एक तरफा अधिकार था, लेकिन हालिया चुनावों में पार्टी के जनाधार में गिरावट आई है। उधर बीजेपी की रणनीति ये है कि वो अपनी तय योजनाओं और जातियों को हिंदू पहचान के तहत एकजुट करने के दांव के जरिए गैर जाटव दलितों में अपनी पैठ को मजबूत कर रही है। इसलिए संत रविदास से जुड़े हुए अभियानों पर जोर दे रही है। उधर सपा के पास अपनी पीडीए का फॉर्मूला है। अखिलेश यादव अपनी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए राजनीति के तहत दलितों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस संविधान बचाने के मुद्दे को पकड़े हुए है और राहुल गांधी के सामाजिक न्याय के संदेश के साथ इस वर्ग को रुझाने में जुटी हुई है। इसके अलावा एक फैक्टर चंद्रशेखर आजाद का भी है। नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी पश्चिमी यूपी और अन्य देशों में, अन्य क्षेत्रों में आक्रामक रूप से नए दलित नेतृत्व के रूप में उभर कर आ चुके हैं। मायावती के लिए मुसीबत यह है कि दलित वोट उनसे छिटक कर और उनकी सोशल इंजीनियरिंग भी कम नहीं आ रही है। मायावती ब्राह्मणों को जोड़कर फिर से सत्ता में वापसी करना चाहती हैं, लेकिन ब्राह्मण और सवर्ण भी अपने ऑप्शंस जो है वो देख रहा है। मायावती ने ब्राह्मणों पर नया दांव लगाया है, लेकिन वो फेल होती हुई दिख रही हैं। पार्टी के कई कद्दावर ब्राह्मण नेता लगातार उनका साथ छोड़ते जा रहे हैं। अंटू मिश्रा का निष्कासन इसकी ताजा कड़ी है। बीते एक दशक में कई ऐसे नेता बसपा से दूर हुए हैं, जिन्होंने अपनी राजनीति की कहकरहा जो है वो हाथी पर सवार होके ही सीखा था। ये कहना गलत ना होगा कि बसपा की सियासी नर्सरी कद्दावर ब्राह्मणों नेताओं के लिए खाली होती जा रही है। वर्ष 2007 में बसपा ने 180 से अधिक ब्राह्मणों को टिकट देकर चुनावी मैदान में उतारा था। इनमें से 41 जीतकर विधानसभा भी पहुंचे थे। पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग इतनी सफल रही कि दूसरे दलों ने भी उनका अनुसरण किया, मगर वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव आते आते ब्राह्मण नेताओं का पार्टी से मोहभंग शुरू हो गया। मौजूदा भाजपा सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक इसका प्रमुख उदाहरण है। बसपा उन्हें सांसद बनाया था, लेकिन चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। बाद में यह फैसला उनके राजनीतिक भविष्य के लिए मुफीद भी साबित हुआ। पूर्व मंत्री नकुल दुबे ने 2022 में बसपा का साथ छोड़कर कांग्रेस का रुख किया।
पूर्व मंत्री रामवीर उपाध्याय की अगर बात की जाए, रंगनाथ मिश्रा तथा विनय शंकर तिवारी और उनका पूरा कुनबा बसपा से दूर हो गया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 10 से 13% आबादी वाला ब्राह्मण वोट बैंक सबसे बड़ा किंग मेकर माना जाता है और ये वर्ग सीधे तौर पर क्या राज्य के करीब 115 विधानसभा सीटों पर हार जीत को तय करता है और इसके साथ साथ अन्य सीटों पर भी राजनीतिक माहौल व वैचारिक रुख को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। प्रदेश की लगभग 115 से अधिक सीटों पर ब्राह्मण मतदाता चुनावी परिणाम को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं। ये वर्ग केवल मतदाता नहीं बल्कि गांव और कस्बों में सामाजिक राजनीतिक माहौल तय करने वाला थॉट लीडर माना जाता है। इनकी मौजूदगी लगभग हर जिले में है, जो अन्य जातियों के साथ मिलकर विजयी समीकरण बनाती है। इसलिए ब्राह्मणों की अनदेखी करना भी किसी के लिए आसान नहीं है। ब्राह्मण, सवर्ण और दलित वोट मिलकर इस बार यूपी के इलेक्शन को तय करेंगे, जिसके लिए सारी पार्टियां अपनी ताकत लगाए हुए हैं।